जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपीजीके का वीडियो शुरू होने वाला है, तो सभी लोग सबसे पहले तो लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। ठीक है, रोज की तरह आज भी मैं फनी ट्रिक बताऊंगा आपको और मध्य प्रदेश का जितना भी सामान्य ज्ञान है पूरा सामान्य ज्ञान ट्रिक से याद करवाऊंगा। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो वीडियो जरूर देखें। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, सभी एग्जामों में काम आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी आपको दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का ये टेस्ट आपका ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को आज हम कैसे पढ़ाएंगे वो भी हम आपको बता दें। सबसे पहले आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे और फिर मैप से समझाएंगे कि वो चीज़ है कहाँ मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आपको बताना है कि बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बालाघाट है जिसे मैग्नीज नगरी कहा जाता है ना। तांबा सर्वाधिक यहाँ पर जो है उत्पादित किया जाता है और यहाँ पर तांबे की बड़ी खदान है मलाजखंड। ठीक है, तो याद रखना है। और ये बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताना है। तो 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने चयन किया है उत्तर बैनगंगा। बैनगंगा यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि आप लोग गांव में देखते हैं कि जो बहन रहते हैं, बहन को क्या बोला जाता है, बैन बोला जाता है, बैन। और आप अपनी बैन को क्या ले जाना, बाला ले जाना। क्या ले जाना, बैन को बाला, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं बैन बाला आ गया, है ना। जब स्कूल जाते हैं बच्चे ना तो बोलते हैं बैन बाला आ गया, है ना। तो वो ही है बैन बाला। तो बालाघाट, बाला से बालाघाट और बैन से बैनगंगा। ठीक है, तो ये बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका बालाघाट, है ना, बालाघाट है। और यहां से निकलती है कौन सी, बैनगंगा नदी, सिवनी के कौन से, रजोला ताल, मुंडारा सिवनी से निकलती है। मुंडारा गांव के पास रजोला ताल है, यहां से निकलती है सिवनी से कौन सी नदी, बैनगंगा नदी। और ये है आपका मैप में देखो सिवनी यहां से निकलती है ना। और ये बालाघाट है और ये बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे आपको याद रखना है। दोस्तों झाड़ीदाहा जलप्रपात किस नदी पर बना है, झाड़ीदाहा जलप्रपात बताना है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। और एक चीज बताना दोस्तों कि आपने देखा होगा, सुना होगा नाम चंबल के डाकू। चंबल के डाकू सुना है नाम। तो चंबल के डाकू काय के पीछे लोग छिपे रहते हैं, झाड़ियों के पीछे चंबल के डाकू छुपे रहते हैं। तो ये झाड़ीदाहा जलप्रपात किस नदी पर होगा, किस नदी पर होगा, चंबल, क्योंकि चंबल के डाकू झाड़ियों के पीछे छिपे रहते हैं और चंबल नदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां से निकलती है, महू के निकट चंबल नदी निकलती है जाना पाव की पहाड़ी से। ठीक है, यहां से होती हुई ये जाती है और यहां पर मंदसौर में ये गांधी सागर यहां पर डैम बनता है, राणा सागर, जवाहर सागर डैम बनता है। फिर यहां से होती हुई कोटा बैराज और यहां से होती हुई यमुना में मिल जाती है, काय में, यमुना में। ठीक है, तो ये यमुना की सहायक नदी है चंबल, ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। नेक्स्ट आपको बताना दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दूसरी पूछी गई है, तो सबसे पहले तो ये जिज्ञासा आती कि पहली कौन सी है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, जब तक हम बता रहे हैं कि पहली है कौन सी, नर्मदा। पहली नदी सबसे बड़ी है नर्मदा। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये जीवन रेखा भी है। क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है। और ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हुई नर्मदा नदी दोस्तों। अब बात करते हैं हम दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर चंबल की। ठीक है, तो याद रख लेना
ये इंदौर के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से ये चंबल निकलती है और ये बीहड़ बनाती है। एक क्वेश्चन आता है कौन सी नदी बीहड़ बनाती है, तो बीहड़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुरैना और भिंड में इस नदी से क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, बाढ़ आती है। ठीक है, तो याद रख लेना। और चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है मंदसौर में, गांधी सागर बांध बना है, तो गांधी सागर बांध भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ठीक है, और ये निकलती है दोस्तों यहाँ से आपकी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी, और यहाँ से होती हुई ये जाती है यमुना में। तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई। नेक्स्ट है हिरन नदी किस नदी की सहायक नदी है। हिरन बताना दोस्तों, हिरन तो आपको बताना है कि आप कभी सोचते हो कि यार पानी किस नदी का पिया जाए, तो आप सोचते हो यार नर्मदा माई का पानी मिल जाए, है ना, बोलते ना नर्मदा माई का पानी मिल जाए। तो ये हिरन है यहाँ पर, हिरन देखो ये हिरन है, हिरन भी क्या सोचेंगे कि नर्मदा माई का क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। तो ये जो हिरन नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक होगी, ये भी नर्मदा की होगी, क्योंकि हिरन भी सोच रहे हैं कि नर्मदा का पानी मिल जाए। तो हिरन नदी की सहायक नदी है ना, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है हिरन नदी। अब दोस्तों हिरन की बात आई है, तो हिरन कहाँ से निकलती है, हिरन निकलती है दोस्तों जबलपुर जिला के कुंडम से, है ना, कुंडम के पास से निकलती है। और ये है आपकी नर्मदा, ये निकलती है अमरकंटक से, है ना। और जो आपकी हिरन नदी है दोस्तों, हिरन नदी आपकी कुंडम से निकलती है। तो याद रख लेना जो नर्मदा की सहायक नदी है। बात कर लेते हैं जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है। जोहिला नदी नर्मदा की है, ताप्ती की है, बैनगंगा की या फिर सोन की है, तो जल्दी से बताओ। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आपको उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सोन नदी की जो है सहायक नदी है जोहिला नदी। अब एक चीज याद रखने ना दोस्तों, सोन से बनेगा आपका सोना, और सोना को देखकर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, सोना को देखकर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, है ना। रामायण में भी आपने देखा होगा कि सोने को मृग को देखकर सीता जी ने राम से बोला कि इस मृग को, है ना, पकड़ो, तो पूरी लंका हिल गई, पूरी लंका हिल गई। ठीक है, और सोने को जब आप देखते हो तो आप भी हिल जाते, कहीं सोना आपको डला मिल जाए तो आप हिल जाओगे, है ना, कि इतना सारा सोना कहाँ से आ गया। तो जोहिला नदी इस सोन नदी की सहायक नदी है। अब दोस्तों बात आई है सोन नदी की, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी कहाँ से, अमरकंटक से सोन नदी। और ये डायरेक्ट जाकर के दोस्तों यहाँ पर मिलती है गंगा नदी में, है ना। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है या गंगा की सहायक नदी है ना। और इसमें एक बांध बना है दोस्तों, बाण सागर बांध। बाण सागर में आपको कई बार याद करा चुका हूं कि सोने के मृग को क्या मारा, बाण मारा, सोने के मृग को बाण मारा। तो सोने को मृग को बाण मारा तो सोने का मृग क्या होगा, अमर। तो अमरकंटक से निकली सोन नदी, लेकिन बाण मारा तो बाण सागर बांध भी कैसे हो, कौन सी नदी पर होगा, सोन नदी पर। ये कई बार पूछा गया बाण सागर बांध। याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बताना है तो कौन सा है सबसे बड़ा। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है। वो है दोस्तों आपका क्या, चचाई जलप्रपात, है ना। चचाई जलप्रपात है, वाह नंबर आपका सही हो जाएगा। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, बीहड़ नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, बीहड़ नदी पर बना है। ठीक है, कहां पर बना है, तो ये रीवा में बना है। ठीक है, रीवा में बीहड़ नदी पर बना है और ये भारत का 23वां सबसे बड़ा क्या है, जलप्रपात है भारत का। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। बात कर लेते अप्सरा की, तो दोस्तों अप्सरा ये कहां पर है, पचमढ़ी में है अप्सरा, क्योंकि पचमढ़ी क्या है, हिल स्टेशन है और अप्सराएं बहुत जाती हैं पचमढ़ी में। तो ये अप्सरा जलप्रपात भी पूछा जाता है, तो ये कहां पर है, पचमढ़ी में। ठीक है, ये कपिलधारा जलप्रपात भी जो है आपकी नर्मदा नदी पर बनता है। ठीक है, नर्मदा नदी पर, और ये धुआंधार भी नर्मदा नदी पर बनता है। तो ये जलप्रपात है, लेकिन चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है ना। तो याद करेंगे दोस्तों, ये है आपका रीवा और यहाँ पर है बीहड़ नदी और चचाई जलप्रपात यहीं पर है रीवा में। नेक्स्ट है दोस्तों सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, सैलाना, है ना।
तो जल्दी बताओ, लाना आ रहा है यहाँ पर, लाना, तो क्या लाना, से लाना, रात में लाना, लाना जो भी लाना रात में लाना, तो रतलाम, रतलाम, रतलाम से लाना, रतलाम से लाना, क्या लाना, अंगूर, रतलाम से लाना अंगूर, क्योंकि अंगूर अनुसंधान केंद्र यहीं पर है रतलाम में, इसलिए रतलाम से लाना, है ना, सैलाना रतलाम में अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, ये है आपका दोस्तों रतलाम, यहाँ पर है आपका सैलाना अभ्यारण्य। ठीक है, अगला बताना, मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, होलकर, आपने पता है दोस्तों कि होलकर नगरी किसे कहा जाता है, होलकर नगरी सभी लोगों को पता है, होलकर नगरी, कपड़ा नगरी, है ना, ये सारे के सारे जो उपनाम हैं वो किसके हैं, इंदौर के। तो ये होलकर स्टेडियम भी कहाँ होगा, इंदौर में होगा। ठीक है, जो किस नदी के किनारे स्थित है, खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर। ठीक है, तो याद रख लेना है। और ये है दोस्तों आपका इंदौर, इंदौर याद रखेंगे, मालवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला बताना है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों माखन सभी लोगों ने देखा है, माखन, वो गाना नहीं सुना आपने कि माखन दे दे मैया मोरी भूख लगी, है ना, सुना होगा आपने। और माखन जो खाना है दोस्तों, पूरा एक साथ नहीं खाना है, कैसे खाना है, खंड खंड करके खाना है, खंड खंड करके खाना है माखन। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाएगा, खंडवा, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि माखन खंड खंड करके खाना है, और ये है दोस्तों आपका खंडवा। ठीक है, याद रख लेना है खंडवा। नेक्स्ट, ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है, ध्रुपद, ध्रुव, ध्रुव से नहीं लग रहा दोस्तों आपका, ध्रुव, हम पढ़ते ना ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। 2 सेकंड में आप अपना उत्तर तो बताएंगे ही कमेंट में, लेकिन आपको ध्रुपद से ध्रुव लग रहा है, ध्रुव, है ना, वो ध्रुव किसके हैं, भूखे हैं, उत्तरी ध्रुव भूखा है, दक्षिणी ध्रुव भी भूखा है, तो भू से क्या बनेगा, भोपाल, क्योंकि ध्रुव ध्रुपद से आ रहे हैं ध्रुव, और ध्रुव तो भूखे हैं, है ना, भू यानी पृथ्वी के, तो भूखे हैं, तो भोपाल में ध्रुपद समारोह मनाया जाता है, भोपाल में। इस प्रकार से भी याद रखेंगे, राजधानी है भोपाल। ठीक है, और झीलों की नगरी है भोपाल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है भोपाल में। ठीक है, नवाबों की नगरी है भोपाल। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों गौस से नहीं लग रहा आपका, गौस से कि बॉस, मोहम्मद बॉस कर दो अगर इसको, तो बॉस, गोस, बोस, तो बोस लोग कहाँ घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, गली में। लगता ना कि यार गली में ना निकलो, बॉस लोग घूमते होंगे, है ना, तो गौस से बॉस, और बॉस गली में घूमते हैं, तो ग्वालियर, यानी कि बा नंबर। तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर होगा, ग्वालियर में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों, ये है ग्वालियर, बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर स्थान है। सबसे पहला तो यहाँ भारत का जिब्राल्टर यानी कि किला है ग्वालियर का, जिसे सूरज सेन ने बनवाया था। किसने, सूरज सेन ने बनवाया था। यहाँ पर सास बहु मंदिर है, कौन सा मंदिर है, सास बहु मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों गुजरी महल भी है, कौन सा महल भी है, गुजरी महल है ग्वालियर में। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट बताना, असरफी महल कहाँ स्थित है। अच्छा दोस्तों एक चीज बताना, 2 सेकंड में आप अपना उत्तर तो बताना ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके माइंड में, सबके माइंड में चलता रहता है यार असरफी मिल जाए कहूं, है ना, कहीं असरफी मिल जाए तो जीवन बड़ा अच्छे से कटेगा। तो काय में चलता है, माइंड में चलता है कि असरफी मिल जाए, तो असरफी महल कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, माइंड में चलता है तो मांडू में, है ना। अब मांडू की बात आई है, असरफी महल मांडू में है, तो ये मांडू कहाँ पर है, मांडू कहाँ पर है, सिटी ऑफ जॉय इसे कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये कहा जाता है मांडू को। और ये मांडू कहाँ पर है, तो मांडू है दोस्तों धार में। ठीक है, तो याद रख लेना जहाँ पर असरफी महल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। दोस्तों उदय, उदय होता है किस दिशा से होता है, सूर्य का उदय, है ना, उदय होता है तो किस दिशा से होता है, दिशा आएगा उत्तर में। उदयगिरी की गुफाएं, दिशा तो विदिशा, है ना, दिशा। अगर उदय अपन बोलते ना सूर्य किस दिशा से उदय होता है, दिशा से, तो उदय की बात आ रही है, मतलब दिशा उत्तर में आएगा, तो दिशा। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखो और उत्तर बताओ, ऐसी ट्रिक कि क्वेश्चन को देखो और उत्तर बताओ। तो दिशा आपका बिल्कुल सही है, और ये है आपका विदिशा। ठीक है, याद रख लेना विदिशा।
ओरछा का दुर्ग स्थित है दोस्तों, तो कहाँ, सूरत सेन, जल्दी से बताना। ओरछा का दुर्ग बता दो, यहां ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं, ओरछा का दुर्ग बताना है। ओरछा का दुर्ग किसने बनवाया था, क्वेश्चन ए है दोस्तों, ओरछा का दुर्ग किसने बनवाया था, ए आपसे पूछा गया है ना। स्थित है यहां पर आ गया, तो स्थित तो हम आपको बता दे रहे हैं कि स्थित कहां पर है, टीकमगढ़ में है, ठीक है, टीकमगढ़ में है। लेकिन ये किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। अब टीकमगढ़ की बात आ ही गई है, तो टीका कौन लगाते हैं, वीर लोग लगाते हैं, टीका कौन लगाते हैं, वीर, है ना। तो ओरछा का किला टीकमगढ़ में है और टीका वीर लोग लगाते हैं, तो किसने बनवाया था, वीर सिंह ने, वीर सिंह देव ने, है ना। टीकमगढ़ ओरछा का किला बनवाया था, बी नंबर, है ना। और ये है दोस्तों आपका टीकमगढ़, ठीक है, यहाँ पर ओरछा का किला है, टीकमगढ़ में वीर सिंह देव ने बनवाया था। तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, 15 का उत्तर हमें बताना है, तेली का मंदिर, है ना। तो कभी आप तेल लेके आते हो, तेल लेके आते हो और तेल आपका कहाँ गिर जाए, गली में गिर जाए, तो आप क्या बोलोगे, तेल गली में गिर गया, तेल कहाँ गिर गया, गली में गिर गया, तो तेली का मंदिर कहाँ होगा, गली मतलब ग्वालियर, है ना, ग्वाली, है ना, तो ग्वालियर गली, तो तेल कहाँ गिर गया, गली में गिर गया, तो ग्वालियर, ठीक है ना। और ये ग्वालियर है, बहुत सारी चीजें तो आपको ग्वालियर के बारे में पता है। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है, पेशवा बाजीराव। दोस्तों एक चीज बताना, मैंने आपको याद भी करवाया है कि बाजी मेंढक और खरगोश में कौन जीतेगा, बाजी कौन जीतेगा, मेंढक और खरगोश में, तो कौन जीतेगा, खरगोश। तो बाजी जब खरगोश जीतेगा तो बाजीराव का समाधि कहां पर स्थित होगी, खरगोश यानी खरगोन, खरगोश यानी खरगोन, बाजी, है ना, बाजी कौन मारेगा, खरगोन, खरगोश, ठीक है। सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, खरगोन, ठीक है। इस प्रकार से कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है यहाँ पर, कौन सा है, कपास अनुसंधान केंद्र, है ना। और इसको हम याद करते हैं दोस्तों खरगोश से याद करते हैं, क्योंकि बाजी भी खरगोश मारता है ना। और कपास जो होता है वो भी कैसी रहती है, खरगोश के जैसी सफेद रहती है। तो कपास अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर होगा, खरगोन में, है ना। और बाजी जो पेशवा है ना, पेशवा बाजीराव, इनका भी समाधि स्थल कहाँ पर होगा, खरगोन में, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। नौखंडा महल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जैसे अगर आप आपके किसी दोस्त का नौखंडा महल बन गया, तो आप क्या बोलोगे, यार इतना बड़ा महल बनवा दिया, चांद पर जाना है क्या, इतना बड़ा नौखंडा महल बनवा दिया, चांद पर जाना है क्या, ऐसे बोलोगे ना। तो नौखंडा महल कहाँ पर होगा, चांद पर जाना है तो चंदेरी, वो बोलेगा यार चांद पर जाना नहीं, चांद को देखना है ना, चांद को देखना है नौखंडा महल से, तो नौखंडा महल चंदेरी में है ना। और ये है दोस्तों आपका अशोकनगर में है स्थित कौन सा, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मंदिर भी लगता है, ठीक है ना। और जौहरी कुंड भी यहाँ पर है, जौहर कुंड भी चंदेरी में है, ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि जो है चांद से चेहरे वाली जो रानियां होती थीं वो क्या करती थीं, जौहर करती थीं, जौहर, तो ये चंदेरी में है जौहर कुंड भी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी वाला प्रदेश है, तो कौन सा है, काली मिट्टी वाला प्रदेश कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का, मालवा का, या फिर बघेलखंड का। काली मिट्टी दोस्तों पता है कि लौह तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। और इसमें बालू की कमी होती है, काली मिट्टी में काय की कमी होती है, बालू की कमी होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, मालवा में, क्योंकि काली मिट्टी से माल बहुत उपजाऊ है ना, उपजता है, माल बहुत उपजता है काली मिट्टी से, इसलिए माल तो मालवा आपको पता है बहुत उपजाऊ होती है काली मिट्टी, और इसमें माल बहुत उपजता है दोस्तों। जैसे धान आप गेहूं बो दो तो इसमें बहुत सारा गेहूं निकलेगा, यानी कि माल बहुत निकलेगा, तो मालवा, काली मिट्टी वाला प्रदेश है मालवा। और ये आपका दोस्त ये आता है आपका मालवा क्षेत्र, ये मालवा क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है नरवर का किला कहाँ पर स्थित है, नरवर, नर हो या बर, सब लोग कहाँ जाएंगे पूजन करने, भक्ति करने, कहाँ जाएंगे, आपके पास आएंगे कि शिव के पास जाएंगे, चाहे वो नर हो या वर हो, सभी कहाँ जाएंगे, शिव के पास। इसलिए नरवर का किला भी कहाँ पर होगा, शिवपुरी में,
ठीक है, याद रखेंगे। शिवपुरी के बारे में मैं बहुत सी चीजें आपको बता दे रहा हूं कि शिवपुरी में दोस्तों है ना सांख्यराजे सिंधिया का समाधि स्थल है ना, तात्या टोपे का समाधि स्थल है शिवपुरी में, है ना, तात्या टोपे का समाधि स्थल है। और शिवपुरी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर भी है। क्या है? पर्यटन नगर भी है मध्य प्रदेश का शिवपुरी, है ना, तो इसको याद रखेंगे, शिवपुरी को भूलना नहीं है। बैजू बावरा की समाधि स्थित है, तो कहां पर स्थित है दोस्तों? बैजू बावरा, मैंने आपको याद करवाया है कई बार कि बैजू बावरा हुआ काय के लिए? चांद के लिए। बैजू बावरा हुआ चांद के लिए, तो बैजू बावरा का समाधि स्थल कहां होगा? चंदेरी। कहां पर होगा? चंदेरी, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदेरी में। ठीक है, आ नंबर सही है। और ए है दोस्तों आपका अशोकनगर, चंदेरी। और अब आपकी बारी है चैलेंज प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको बताना है रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर स्थित है, समाधि स्थल बताना है कहां पर स्थित है। अब रानी दुर्गावती के बारे में आप जितना जानते हो उतना कमेंट में लिखो, ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो बहुत अच्छी याद हो जाता है, अच्छा याद रहता है। तो जितने भी मैं चैलेंज प्रश्न देता हूं, आपको जितना पता रहता है उतना कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है, लिखा करो तो याद ज्यादा रहता है। तो रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। सभी लोगों को बताना है कितने लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं, देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। सभी लोग कमेंट जरूर करें, है ना। अगर नहीं बनता है तो सर्च करके करें, वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा कि मुझसे बनता नहीं था और मैंने सर्च करके कमेंट में लिखा था, है ना, पता करके कमेंट में लिखा था। तो रानी दुर्गावती की समाधि आपको बतानी है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। और सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी आपको जुड़ जाना है। इंस्टाग्राम में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन, ठीक है। फेसबुक में सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन फेसबुक पेज है और सुमित जैन सर्च कर लेना फेसबुक पे, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों तैयारी करते रहें MPPSC की, MPSI जेल प्रहरी, MP पुलिस पटवारी, कोई भी एग्जाम हो जिनमें MP GK पूछा जाता है, आपको पूरा GK याद करवाया जाएगा। आप इसी तरह से पिछले वीडियो जरूर देखें। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा GK याद करवा लिया और फनी ट्रिक से बताया, खेल खेल में आपको GK याद करवाया और ऐसे GK याद करवाया कि आप कभी भूल ही नहीं सकते दोस्तों, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।